अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सी प्लस प्लस के रेफरेंसेस। कि हम सी प्लस प्लस के अंदर अपने वेरिएबल्स के रेफरेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका मतलब क्या है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइंटर्स को डील किया था। अब हम क्या करेंगे, हम रेफरेंसेस को डील करेंगे कि रेफरेंस एक्चुअल में होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक इंटीजर वेरिएबल और उसका नाम है रोल नंबर। अब हम क्या करते हैं, हम एक क्रिएट करने वाले हैं रेफरेंस। रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, इसका सिंटेक्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डाटा टाइप सेम होनी चाहिए जिस वेरिएबल का आप डिक्लेयर कर रहे हैं, रेफरेंस बना रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना है इंट एम्परसेंड, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम और उस वेरिएबल का नेम जिसका आप रेफरेंस बना रहे हैं। अब आप रेफरेंस बनाने का मतलब क्या है? रेफरेंस बनाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोल नंबर था और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 10। ठीक है, तो रोल नंबर क्या है कि रोल नंबर एक्चुअल में पॉइंट कर रहा है किसी मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, अब हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस है, हमने उसका नाम रख दिया रोल नंबर और उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 10। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैंने ऐसा करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम जैन है। ठीक है, और एक मैं अपना निक नेम रख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैनी। अब मेरा जो नाम है वो है जैन और मेरा निकनेम है जैनी, लेकिन इन दी एंड जैन और जैनी दोनों एक ही बंदे हैं। ठीक है, इसी तरह अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक मेरे पास वेरिएबल का नाम रखा मैंने रोल नंबर और एक नाम रख दिया ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर दो अलग अलग नाम है लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट एक ही एड्रेस को कर रहे हैं। ठीक है, आप ऑन को कहोगे कि भाईजान आप अपनी वैल्यू चेंज कर लो या अपनी वैल्यू को सी आउट करवाओ। ठीक है, गेट करो, सेट करो, जो भी आप कहोगे तो उसका सेम वही मतलब होगा अगर आप वही काम रोल नंबर को कहोगे, क्योंकि रोल नंबर और ऑन दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के निक नेम है। लेबल्स डिफरेंट हैं लेकिन एक्चुअल में पीछे से एड्रेस सेम है। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, आपको ठीक से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ सी आउट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने रोल नंबर को प्रिंट करवाया और उसके बाद मैं ये करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ ऑन को। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है और ये देख सकते हैं रोल नंबर के आगे क्या प्रिंट हुआ 10 और ऑन के आगे क्या प्रिंट हुआ 10। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि रोल नंबर की जो भी वैल्यू है वही ऑन की वैल्यू है। ठीक है, अब हम एक चीज़ करते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट 2 दफ़ा और हम करने के वाले हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये करते हैं कि रोल नंबर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू 11 और फिर देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। और साथ में ये करते हैं कि ऑन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ऑन की वैल्यू को चेंज करते हैं 12 और फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि रोल नंबर की वैल्यू 10 थी और ऑन की वैल्यू 10 थी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने वेरिएबल रोल नंबर है उसकी वैल्यू को चेंज किया और दोबारा से यही प्रिंट करवाया। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी 11 और ऑन की वैल्यू भी 11 होगी। कैसे हुई? ऐसे हुई क्योंकि दोनों एक्चुअल में चीज़ एक ही है, नाम डिफरेंट है। ठीक है, जैन और जैनी पर्सन तो सेम ही है ना। ठीक है, तो ये वही सीन हुआ है कि हमने वैल्यू चेंज की रोल नंबर की और ऑन की वैल्यू भी चेंज होगी। इसी तरह मैंने ऑन की वैल्यू को चेंज किया, उसकी वैल्यू रख दी 12। तो जब मैंने ऑन की वैल्यू को 12 किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 12 प्रिंट हुआ और रोल नंबर भी 12 प्रिंट हुआ और ऑन भी 12 प्रिंट हुआ। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि रेफरेंस एक्चुअल में क्या है कि आप लेबल डिफरेंट लगा लेते हो एक ही चीज़ को। ठीक है, आप जैन और जैनी, जैन रियल नेम है और जैनी उसका निक नेम है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये बंदे सेम ही है।
अगर जैन कोई चीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है जैनी भी वही कर रहा है। अगर जैन के पास कोई चीज़ है तो जैनी के पास भी वही चीज़ है। ठीक है। सो हमारे पास रेफरेंस एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास वेरिएबल का हम नाम दो रख लेते हैं, लेकिन दोनों से आप चेंज करोगे तो वैल्यू एक्चुअल में जो मेमोरी एड्रेस है वो एक ही पॉइंट हो रहा होता है और उसी एक एड्रेस के अंदर वैल्यू चेंज हो रही होगी। अब रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत होती है। नंबर वन पे कि रेफरेंस को पैरामीटर के अंदर पास करना किसी फंक्शन के अंदर, उसका क्या मतलब है। और नंबर टू कि हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेफरेंस है, उसको रिटर्न करना है किसी फंक्शन के अंदर से, तो इसका क्या मतलब है। इन दोनों पॉइंट्स पर कि रेफरेंस को हम पास करें फंक्शन के अंदर और रेफरेंस को रिटर्न करें फंक्शन के अंदर से, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।